एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स है उसको दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहला तो हम लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉपी पेन लेके बैठना। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोगों का चैप्टर का नाम है डिमांड। हम लोगों का चैप्टर का नाम क्या है? डिमांड। क्या होता है डिमांड? देखो, अगर हम लोग जनरल वे में जाए तो डिमांड क्या होता है? हम लोगों को किसी चीज को अगर हम लोग चाहते हैं कि मेरे को वो मिले, या फिर हम लोग किसी चीज को खरीदना चाहते हैं, हम लोग अगर चाह रहे, मेरा डिजायर है, दैट इज डिमांड। अगर हम लोग किसी का चीज का डिजायर कर रहे हैं, किसी कोई चीज मेरा वांट है, दैट इज नोन एज डिमांड। जनरल में अगर देखे तो, अगर मान लेते हैं हम लोग एक दुकान में गए, दुकान में जाके हम देखे एक मोबाइल फोन है, हम उसको खरीदना चाहते हैं, तो उस मोबाइल फोन का डिमांड हो गया। ठीक है, ये जनरल में। बट इन इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो जाता है डिमांड का। क्या हो जाता है? बोला जाता है कि भैया तुम चाहा, ये डिमांड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तुमको उस खरीदने का एबिलिटी होना चाहिए। क्या बोले भैया? अगर तुम गया दुकान में, एक इंसान दुकान गया और जाके एक मोबाइल फोन देखा, ठीक है, देखा तो डिमांड हो गया क्या? नहीं हुआ। इज ही हैव एबिलिटी टू परचेस? एबिलिटी टू परचेस का मतलब उसके पास उतना पैसा है क्या खरीदने का? उसके पास उतना पैसा है? अगर पैसा है, देखो खरीदे ना खरीदे वो अलग बात है, पैसा है क्या खरीदने का? अगर उसके पास पैसा है, एबिलिटी है परचेज करने का, परचेजिंग पावर है, तभी उस सामान का डिमांड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मतलब अगर कोई पर्सन किसी चीज का डिजायर रखता है, साथ में उसको परचेज करने का एबिलिटी रखता है, पावर रखता है, देन तभी हम लोग उस सामान का डिमांड बोलेंगे, डिमांड है। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल डिमांड हो गया, या फिर बोल सकते हैं डिमांड हुआ। ठीक है, तो अगर हम लोग डिमांड का डेफिनेशन देखें तो है, क्या है? डिमांड इज द डिजायर। डिमांड इज द डिजायर। डिमांड क्या है? एक डिजायर है टू परचेज। तो यहां तक हम लोग क्या समझ रहे हैं? डिमांड परचेज करने का डिजायर है, हम लोग किसी चीज को परचेज करना चाहते हैं, वो डिमांड है। बैक्ड बाय मतलब खरीदने का, परचेजिंग पावर मतलब उसके पास खरीदने का पावर भी है, परचेजिंग पावर भी है, तभी हम लोग बोलेंगे कि भैया डिमांड हो रहा है, किसी चीज का डिमांड हो रहा है। ये इकोनॉमिक्स में इसका डेफिनेशन ये होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। आगे चलते हैं। जब हम लोग डिमांड देखेंगे ना, तो डिमांड को जब पढ़ेंगे तो हम लोगों को 4 पॉइंट का ध्यान रखना होगा। कितना पॉइंट का? 4 पॉइंट का। ठीक है, पहला पॉइंट है टाइम। डिमांड ऑलवेज मींस डिमांड पर यूनिट ऑफ टाइम। क्या बोले? पर यूनिट ऑफ टाइम। ये क्या होता है भैया, एक बार बता भी दीजिए। पर यूनिट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि भैया डिमांड जो होगा ना, किसी न किसी टाइम पीरियड में होगा। या तो 1 दिन का डिमांड होगा, 10 दिन का डिमांड होगा, 1 मंथ का डिमांड होगा, 1 साल का डिमांड होगा। मतलब एक टाइम फ्रेम होगा डिमांड का। ठीक है, एक टाइम फ्रेम होगा डिमांड का। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है सेकेंडली, डिमांड ऑलवेज रिलेटेड टू कमोडिटी। डिमांड ऑलवेज रिलेट्स टू कमोडिटी है ना। डिमांड ऑलवेज रिलेटेड टू कमोडिटी मतलब सामान। कोई भी डिमांड जो होता है ना, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि मेरे को वो चीज खरीदने का इच्छा है, नहीं। क्या एकदम स्पेसिफाई करना होगा। क्या करना होगा हमको? कमोडिटी जो भी कमोडिटी हमको खरीदना है, उसको स्पेसिफाई करना होगा भैया। क्या करना होगा? स्पेसिफाई। हम लोगों को बताना होगा कि कौन सा सामान खरीदना है, एकदम सामान के नाम के साथ बताना है कि ये चीज खरीदने का डिमांड।
डिजायर है मेरा, तभी वो डिमांड कहलाएगा। क्या, कमोडिटी फिक्स होना चाहिए कि मेरे को ये खरीदना है। लेट्स से मेरे को फोन खरीदना है, तो फोन, ये जो फोन है ये एक कमोडिटी है, मुझको स्पेसिफाई कर रहा है कि मेरे को फोन खरीदना है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये खरीदना है, ये वो ये सब कुछ नहीं होता है। कमोडिटी को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कमोडिटी को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तीसरा, तीसरा क्या होगा, थर्ड पॉइंट है, ऑलवेज रेफर्स टू अ प्लेस, रेफर्स टू अ प्लेस, मतलब डिमांड किसी न किसी जगह का होता है। मतलब किसी न किसी जगह का मतलब या तो वो डिमांड एक मार्केट भर में होगा, या तो डिमांड एक सिटी भर में होगा, या तो डिमांड एक नेशन वाइज होगा, या तो पूरा वर्ल्ड वाइज होगा, मतलब एक जगह वाइज होगा, ठीक है, एक मार्केट वाइज होगा। समझ में आ रहा है ना, तो एक जगह का डिमांड होता है। ऐसा नहीं हो सकता है एक चीज का पूरा वर्ल्ड में एक ही डिमांड हो, नहीं ना, हो सकता है यहाँ पे कोई इंसान चाय बहुत पीता है तो यहाँ चाय का डिमांड है, फिर दूसरा जगह जाएंगे तो वहाँ कॉफी का डिमांड ज्यादा होगा, तो मतलब चाय का डिमांड कहाँ पे है, लेट्स से इंडिया, इन इंडिया चाय का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इंडिया एक जगह है तो इंडिया में चाय का डिमांड बहुत ज्यादा है। बट इन यूके या यूएस क्या हो रहा है, कॉफी का डिमांड बहुत ज्यादा, तो यूके जो है वो प्लेस है ना, तो प्लेस स्पेसिफाई करना होता है कि भैया कौन सा प्लेस में डिमांड कैसा है, ठीक है। ये जो है ना, ये बेसिकली या बोल सकते हैं ये मार्केट डिमांड के ऊपर, मार्केट डिमांड को दिखाने के लिए प्लेस का बारे में आएगा। अब मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, ये हम लोग इवेंचुअली जितना क्लास आगे बढ़ेंगे, आगे क्लास में ये बताया हुआ है कि मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, ठीक है। तो इसको लेके माथा में कुछ रखना मत। तो ये एक प्लेस को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। चौथा और लास्ट, मतलब हम क्या बोले, अच्छा, डिफरेंट डिमांड इन डिफरेंट प्राइस। ये क्या होता है भैया, एक बार फिर से बताइए ना अच्छा से। डिफरेंट डिमांड इन डिफरेंट प्राइस का मतलब होता है भैया अलग अलग प्राइस पे एक ही सामान का अलग अलग डिमांड होता है। कैसे, लेट्स से आज तुम लोगों का घर में आलू प्याज ये आता है, लेट्स से आज आलू का दाम 20 रुपया करके है, कितना करके है, 20 रुपीज के जी, है ना, पर के जी 20 रुपीज करके उसका रेट है। अब क्या हुआ, इसका दाम ना बढ़ गया, अब तुम लोग 3 किलो खा रहे हैं, पर डे 3 किलो खा जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब ये 20 से होके 50 हो गया, 50 रुपया पर के जी हो गया, तो अब तुम लोग 3 के जी नहीं खाएगा, अब बोलेगा नहीं भैया हम खाएंगे नहीं। तो ये नॉर्मल अगर हम लोग देखें इकोनॉमिक्स के नजर से, तो कोई अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है ना तो आदमी डिमांड कम करता है, मतलब खाना कम कर देता है, 1.5 के जी लेगा। तो क्या हुआ, जो प्राइस जिसकी वजह से बढ़ गया, सेम चीज है, पोटैटो ही है, तो जो प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड में डिफरेंस आ गया, प्राइस बढ़ने के कारण क्या हुआ, डिमांड में डिफरेंस आ गया, तो मतलब एक ही चीज का डिमांड अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड होगा, ठीक है। डिमांड समझ में आ गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अगला है भैया, डिमांड का बहुत सारा फैक्टर पे निर्भर करता है। फैक्टर मतलब जैसे अभी हम लोग देखिए प्राइस चेंज होने के कारण क्या हुआ, डिमांड चेंज हो गया, वैसे ही अब लेट से तुम्हारा एक हम लोग 1 केजी ओनियन प्याज खाते हैं हम लोग 1 केजी, ठीक है, और प्याज का दाम 50 रुपया है केजी, पर केजी प्याज का दाम कितना है, 50 रुपीज। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि भैया अगर प्राइस बढ़ता है तो हम लोग इसको खाना कम कर देंगे, और अगर प्राइस घट जाता है तो आदमी खाना थोड़ा ज्यादा कर देता है, ये नॉर्मल होता है। बट अब लेट से तुम 10,000 रुपया कमाता था, है ना, अब तुम 20,000 कमा रहे हैं, अब ये प्राइस ना 50 रुपया ही है, या मान लो 60 रुपया हो गया, लेकिन तुम्हारा इनकम तो डबल हो गया ना, मतलब इनकम बढ़ गया। इनकम बढ़ने के कारण क्या हुआ, तुम 60 रुपया में भी ना ज्यादा खाने लगा। क्या हो रहा है, 60 रुपया करके दे रहा है फिर भी तुम ज्यादा खा रहा है, तो ये तो क्या हुआ, ये तो पूरा चेंज हो गया ना। अभी हम लोग पढ़े हुए हैं अगर दाम घट जाता है तो आदमी ज्यादा खाएगा, दाम बढ़ जाएगा तो कम खाएगा। तो यही होता है फैक्टर, मतलब अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है कि भैया डिमांड कैसा होगा। अगर ये यहाँ बढ़ गया फिर भी तुम ज्यादा खा रहे हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारा इनकम भी बढ़ गया ना ब्रो, तुम्हारा इनकम भी बढ़ गया, 10,000 से 20,000 हो गया, इसी की वजह से हम लोग 50 का जो 60 हुआ हम लोग ज्यादा खा सकते हैं, ठीक है। तो
ये फैक्टर होता है, अलग अलग फैक्टर पे डिमांड डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग वही पढ़ेंगे क्या डिफरेंट फैक्टर्स होता है जिसपे डिमांड डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, चलो तो हम लोगों का क्या है, अगला टॉपिक है फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग डिमांड। हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग डिमांड। ठीक है, चलो तो फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग डिमांड में सबसे पहला फैक्टर होता है ना नीड। सबसे पहला फैक्टर होता है नीड फॉर इंडिविजुअल। नीड ऑफ द इंडिविजुअल, सॉरी फॉर नहीं, ऑफ द नीड ऑफ इंडिविजुअल। भैया इंडिविजुअल का क्या नीड है, हम लोग देखेंगे कि इन केस आज हम लोग को कोई इमरजेंसी आ गया, हम लोग हॉस्पिटल गए। कहाँ गए, हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल जब गए ना, हॉस्पिटल गए और डॉक्टर बोला हम लोगों को ब्लड का जरूरत है। क्या जरूरत है, ब्लड को। ब्लड का क्या है भैया, नीड है, ब्लड का नीड है। और एक ही इंडिविजुअल का हम लोग डिमांड देख रहे हैं, एक इंसान का डिमांड देख रहे हैं। ठीक है, अब वो इंसान के लिए अभी ब्लड सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज है। तो क्या हुआ, ब्लड का डिमांड बहुत हाई हो गया उस इंसान के लिए। क्यों, क्योंकि उसका नीड बड़ा है। तो जितना बड़ा नीड उतना बड़ा डिमांड, जितना छोटा नीड उतना कम डिमांड। लेट्स से तुम दोस्त के साथ खेलने गया, दोस्त के साथ पार्टी में गया और तुम घर से एकदम पेट भर के खाना खा के निकला है, पेट भर के खाना खा के निकला है और दोस्त तुमको चिकन चाप खिला रहा है, बिरयानी और चिकन चाप, बोला तुम चलो हम फ्री में खिलाएंगे। तुम नहीं खाएगा, क्यों नहीं खाएगा, क्योंकि तुमको नीड नहीं है, अभी भूख नहीं लगा है, क्योंकि तुम पेट भर के खा के निकला है। तो तुम्हारा जितना बड़ा नीड होगा उतना बड़ा डिमांड होगा, जितना कम नीड होगा उतना कम डिमांड होगा। ठीक है, समझ में आया। चलो दूसरा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या होता है भैया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आज के डेट में मान लो तुमको आईफोन पसंद है, ठीक है, आईफोन पसंद है, या फिर आईफोन नहीं, तुमको एंड्रॉयड फोन पसंद है। तुमको क्या पसंद है, एंड्रॉयड, है ना, एंड्रॉयड फोन पसंद है तुमको, एंड्रॉयड तुमको पसंद है। और एंड्रॉयड तुमको पसंद तो है, बट अचानक से अभी एंड्रॉयड पसंद है तो एंड्रॉयड का डिमांड है, अचानक से तुमको एंड्रॉयड पसंद नहीं आने लगा, तुमको आईफोन पसंद आने लगा। क्या पसंद आने लगा, आईफोन। अब तुमको क्या पसंद आ रहा भैया, आईफोन। पहले क्या चला रहा था, एंड्रॉयड। तुमको एंड्रॉयड पसंद था, अब आईफोन पसंद आ रहा है। तो तुम्हारा क्या हुआ, टेस्ट चेंज हो गया, तुम्हारा टेस्ट चेंज हो गया, तुम्हारा प्रेफरेंस चेंज हो गया। तुमको पहले एंड्रॉयड पसंद था, अब आईफोन पसंद है। तुम्हारा जो टेस्ट चेंज हो गया, इसके वजह से क्या हुआ, आईफोन का डिमांड बढ़ गया और एंड्रॉयड का डिमांड घट गया। ठीक है, तुम्हारा टेस्ट चेंज हो जा रहा है ना। अब किसी इंसान को पसंद नहीं है तो नहीं खरीदेगा, अब उसके लिए कुछ भी हो जाए, उसके पास पैसा रहे नहीं रहे, मतलब पैसा रहेगा तभी डिमांड आएगा। लेट से उसका इनकम बढ़ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसको नहीं चाहिए अब एंड्रॉइड, उसको नहीं चाहिए, उसको आईफोन ही चाहिए। तो क्या हो रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से हम लोगों का डिमांड भी चेंज होता है। अगर हम लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया तो हम लोगों का डिमांड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तीसरा है इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। तीसरा क्या है, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। क्या है, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल का इनकम में चेंजेस आया, अगर इंडिविजुअल का इनकम बढ़ गया, अगर इंडिविजुअल का इनकम बढ़ गया मतलब क्या हुआ, उसका परचेजिंग पावर बढ़ गया, उसके पास पैसा ज्यादा आ रहा है तो वो सामान ज्यादा खरीद सकता है, तो डिमांड अपने आप क्या होगा, ऊपर जाएगा। एक इंसान के पास परचेजिंग पावर बढ़ गया तो डिजायर भी ज्यादा होगा ना, उसको सामान ज्यादा खरीदना होगा। तो अगर किसी का इनकम ज्यादा होगा तो क्या होगा, डिमांड भी ज्यादा होगा। उसका इनकम अगर कम जाएगा तो डिमांड भी कम जाएगा। ठीक है, तो इनकम ऑफ द इंडिविजुअल में क्या होता है कि भैया अगर किसी का इनकम बढ़ जाता है तो उसका क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, उसका अगर इनकम कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, अगला
प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अभी हम लोग देखें प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब भैया एक सामान पहले 50 रुपए में मिल रहा था, ठीक है, इंसान 5 केजी 10 केजी खा जा रहा था। लेट से 1 केजी प्याज का दाम 50 रुपया था, तो इंसान कितना खा रहा था? 3 केजी खा रहा था। आज 1 केजी प्याज का दाम 40 रुपया हो गया, प्राइस कम गया ना। इंसान का ये फितरत होता है, दाम कम होगा ना थोड़ा ज्यादा करके खाएगा, तो ये 4 केजी खाएगा, है ना। और यही अगर 60 रुपया हो जाएगा तो 2 केजी खाएगा। मतलब क्या हो रहा है भैया, अगर प्राइस घट रहा है, अगर भैया प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ जा रहा है, और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। क्या बोले? अगर प्राइस किसी सामान का, किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या होगा? कम जाएगा, और उस कमोडिटी का अगर प्राइस घट जाता है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कमोडिटी का अगर प्राइस में डिफरेंसेस आता है तो डिमांड में भी डिफरेंस आएगा, और ये उल्टा डिफरेंस आएगा। मतलब प्राइस बढ़ेगा अगर तो डिमांड घट जाएगा, और अगर प्राइस घट जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, आज ही तुम लोग ले लो ना, आज के डेट में एक आईफोन देता है 5,000 रुपये में, 50,000 रुपये में लेट से दे रहा है, तो तुम लोग ज़्यादा खरीदेगा, क्योंकि तुम लोग जानता है प्राइस कितना उसका 1 लाख 1.5 लाख। अब 1 लाख का मोबाइल अगर 50,000 में दे रहा है ना, तो जिसके पास थोड़ा कम पैसा भी वो भी जबरदस्ती पैसा खिला के खरीद लेगा, है ना। तो क्या हो रहा है, प्राइस अगर कम जा रहा है तो उसका डिमांड बढ़ जा रहा है। और यही मोबाइल का दाम 1 लाख रुपया रहता है तो उतना डिमांड नहीं रहता है, डिमांड रहता है बट उतना डिमांड रहता है, डिमांड घट जाएगा एज कम्पेयर टू 50,000। समझ में आया? तो डिमांड क्या होता है, अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटेगा, और कमोडिटी का प्राइस घट जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस हम लोग, इसका एक्सेप्शन एक साथ, जितना भी एक्सेप्शन है सबको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें फिर ये मत बोलना भैया ये फिर तो ऐसे भी होता है, ये एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस हम लोग बाद में एकदम कवर करेंगे। अगला, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अब समझना ये क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी क्या होता है? लेट्स से आज के दिन में अगर पेट्रोल का दाम कम जाता है ना, पेट्रोल का दाम कम जाता है तो ऑटोमोबाइल्स का ना बिक्री बढ़ जाएगा। क्या बोले भैया? अगर पेट्रोल का दाम कम जाता है तो जो 4 चक्का 2 चक्का है, मतलब बाइक है, कार है, उसका जो बिक्री है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर किसी उसके जो रिलेटेड प्रोडक्ट होता है, उसका जो रिलेटेड प्रोडक्ट होता है एक चीज के ऊपर, जो जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड बोलते हैं, मतलब आज पेट्रोल चाहिए हम लोग को गाड़ी चलाने के लिए, तो पेट्रोल और गाड़ी जो है वो रिलेटेड गुड्स है। क्या है? रिलेटेड प्रोडक्ट है। कार, हम लोग को कार चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए ना, तो जो पेट्रोल और कार है वो क्या है? रिलेटेड कमोडिटी है। तो रिलेटेड कमोडिटी में अगर किसी चीज का दाम घटता है तो उससे दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है, इसको और अच्छा समझते हैं। मान लेते हैं टी एंड कॉफी। ठीक है, 2 एग्जाम्पल समझो टी और कॉफी से। आज के दिन में अगर तुमको चाय पीना पसंद है और चाय का दाम बढ़ गया, चाय का दाम क्या हुआ? बढ़ गया। चाय का प्राइस जो है वो क्या हुआ? बढ़ गया। तो चाय का जब प्राइस बढ़ जाएगा तो इंसान क्या होगा, जो चाय पीता था ना वो कॉफी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो कॉफी पीने लगेगा। भैया जो चाय पीता था वो कॉफी पिएगा, अब जो चाय पीता था वो कॉफी पिएगा। मतलब क्या हुआ, चाय का प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफी का डिमांड बढ़ रहा है। क्या बोले? चाय का दाम बढ़ा, उसके वजह से कॉफी का प्राइस डिमांड बढ़ जा रहा है। मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, अगर उसके रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ता घटता है तो दूसरे कमोडिटी पे इफेक्ट पड़ता है उसका डिमांड का। देखो कॉफी का कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। दाम किसका बढ़ा? टी का। लेकिन डिमांड किसका बढ़ गया? कॉफी का। तो कॉफी तो कुछ भी नहीं किया, अपने आप उसका डिमांड बढ़ गया, तो उसका रिलेटेड कमोडिटी में चेंज आया, इसके वजह से कॉफी में भी चेंज आया। ठीक है, मतलब अगर किसी सामान का दाम बढ़ता घटता है तो उसके रिलेटेड कमोडिटी पे भी असर पड़ता है। ठीक है,
5 फैक्टर बताए, समझ में आ गया। पहला तो नीड ऑफ इंडिविजुअल, जितना ज़्यादा नीड होगा उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा, जितना कम नीड होगा उतना कम डिमांड होगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर किसी का टेस्ट चेंज हो जाता है तो फिर उसका डिमांड भी घट जाएगा, ठीक है। जिसका टेस्ट चेंज हो जाता है उसका डिमांड, मतलब उसका डिमांड कम हो जाएगा, और जिस टेस्ट चेंज होकर जिस पे जाएगा उसका डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा। तीसरा इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, अगर किसी का इनकम ज्यादा होगा तो वो उसका परचेजिंग पावर ज्यादा होगा, तो उसको वो सामान का कमोडिटी का डिमांड भी ज्यादा कर पाएगा, और उसका अगर इनकम कम हो जाता है तो डिमांड भी कम हो जाएगा। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर किसी सामान का प्राइस बढ़ता है तो उस सामान का जो डिमांड है वो घट जाएगा, और अगर किसी सामान का दाम घट जाता है तो उस सामान का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, अगर दो सामान रिलेटेड है और अगर किसी एक में चेंज आ रहा है तो दूसरे में भी अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा सब ना लिखो कॉपी में, कॉपी अपने पास रखो, एक नोटबुक बनाओ, नोटबुक बना के ना लिखा करो। जितना अच्छा से लिखेगा, जितना अच्छा सजा के तुम खुद रख पाएगा ना, वैसा कोई भी टीचर तुमको नोट्स नहीं दे पाएगा। तुम अपने से अच्छा से सजा के लिखो, ताकि एग्जाम के टाइम पे ना तुम किसी नोट्स के सहारे मत रहो, खुद का नोट्स बनाओ, और जितना लिखोगे ना उतना अच्छा तुम याद कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। चलो अगला आता है एक्सपेक्टेशंस। छठा क्या है? एक्सपेक्टेशंस। ऑफ फ्यूचर प्राइस। अभी तुम मम्मी को जाके बोलो, मम्मी सोना का दाम ना कम हो गया है, सोना का दाम कम हो गया, हम लोगों को लग रहा है कि आने वाला 10 दिन में सोना का दाम डबल हो जाएगा। लेट्स से डबल हो जाएगा, होगा नहीं, फिर भी मान लो, बोल दो डबल हो जाएगा। ये क्या है? तुम्हारा एक्सपेक्टेशंस है, बढ़ जाएगा। अच्छा सोना बहुत महंगा हो गया, बस ये समझो, एक आलू का दाम है, आलू है ना, आज आलू 20 रुपये करके मिलता है, और तुम्हारा घर में ना 3 kg आ रहा है, पर डे 3 kg 2 kg आ रहा है। अब क्या हुआ, तुम्हारा मम्मी को पता चला कहीं से, खुफिया सूत्रों के अनुसार तुम्हारा मम्मी को पता चला है कि ये जो 20 रुपया का आलू है ना वो 30 रुपया होने वाला है। कितना होने वाला है? 30 रुपया। तुम्हारा मम्मी क्या करेगी, 20 रुपया करके अगर 3 किलो लाती है तो 60 रुपया होता है ना। तुम्हारा मम्मी क्या करेगी, बोलेगी अब हम लोग 20 रुपया करके 10 kg मंगा लेते हैं, तो क्या होगा, हम लोग ज्यादा दिन तक रख पाएंगे, क्योंकि दाम बढ़ने वाला है। दाम बढ़ा नहीं है अभी तक, तुमको ऐसा लग रहा है, तुम्हारा मम्मी को ऐसा लग रहा है कि इसका दाम बढ़ने वाला है। फ्यूचर प्राइस का एक्सपेक्टेशंस क्या है कि बढ़ जाएगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, बढ़ेगा, तो डिमांड अपने आप क्या हुआ, बढ़ गया, अचानक से डिमांड बढ़ गया। आलू कुछ भी नहीं किया अपना, आलू का कुछ चेंज नहीं हुआ, आलू 20 रुपया का भी मिल रहा है, तुम्हारा एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गया, फ्यूचर का प्राइस, तुमको लगा कि आलू का दाम बढ़ जाएगा। तो अगर तुमको ऐसा लगता है कि फ्यूचर प्राइस डिफरेंस होगा, तो उस हिसाब से अभी डिमांड चेंज हो जाता है, ठीक है। आलू अभी 20 रुपया करके मिल रहा है, फिर भी तुम 10 kg खरीद के लेके आ गए, ठीक है। अभी कितना करके मिल रहा है, अभी भी तुमको 20 रुपया करके मिल रहा है, लेकिन तुम अब 10 kg खरीद लिया, डिमांड बढ़ गया ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मम्मी को ऐसा लगा कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है। अगला आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये क्या होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ध्यान से समझना। आज तुम्हारा पड़ोस के घर में 32 इंच का एलईडी टीवी आया है। क्या आया है? 32 इंच का एलईडी टीवी। तुम्हारे घर में कोई टीवी नहीं है, तुमको जरूरत भी नहीं पड़ता था, तुम लोग टीवी नहीं देखता है, तुम लोग लेट्स से आज का तुम लोग मोबाइल में चल खुश था, लेकिन क्या हुआ, तुम्हारे घर के बगल वाला में 32 इंच का एलईडी टीवी आया। अब थोड़ा सा भी मतलब अगर कुछ भी नहीं ना, कम से कम 50% तुम्हारे मन में भी आया कि सामने वाला टीवी लेके आया, हम भी टीवी लेके आते हैं। मतलब क्या हुआ, उसको देख के तुम्हारे अंदर डिजायर पैदा हो रहा है, कि वो सामान लिया है, हम भी लेंगे। तो क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेट, दूसरा कोई जो ले रहा है उसके वजह से तुमको भी इच्छा कर रहा है, तो तुम्हारे लिए भी वो डिमांड बढ़ रहा है। समझ में आया? किसी को देख के अगर किसी को डिमांड बढ़ता है, किसी को देख के अगर किसी का डिमांड आता है,
मतलब डिजायर पैदा होता है और वो खरीद सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। किसी को देख के हम लोगों का डिमांड आ जाता है, ठीक है। 8वां होता है नंबर ऑफ कंज्यूमर। अच्छा, यहां तक समझो, ये जितना भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं, जितना भी हम लोग पढ़े हैं, ये सब ना इंडिविजुअल डिमांड था। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड, ये क्या था, ये भैया जितना भी फैक्टर था, जितना भी हम लोग अभी तक फैक्टर पढ़े, सब ना कवर कर रहा था इंडिविजुअल डिमांड को। मतलब ये सब चेंज होगा तो सिर्फ एक इंसान का डिमांड पे असर पड़ेगा। बट जब हम लोग इंडिविजुअल डिमांड देखेंगे, उसके बाद आता है मार्केट डिमांड, ठीक है। मार्केट डिमांड में क्या होता है, पूरा मार्केट एज अ होल। एक तो मान लेते हैं मार्केट का मतलब आगे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी समझो मार्केट का मतलब क्या होता है, एक जगह, एक प्रॉपर प्लेस। अब प्लेस का मतलब ये पूरा कोलकाता हो सकता है, एक इंडिया प्लेस हो सकता है, या फिर ये वर्ल्ड हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट डिमांड में ना डिफर करता है थोड़ा सा फैक्टर पे। अभी जो हम लोग 7 पढ़े वो भी मार्केट डिमांड में आता है। अगर इसमें कुछ चेंज आता तो भी मार्केट में चेंज आएगा। साथ में, इसके साथ, ध्यान समझ के, इसके अलावा नहीं, इसके साथ जो पढ़े वो भी मार्केट डिमांड का फैक्टर है। साथ में कुछ फैक्टर और भी है, और फैक्टर है 8वां, ये मार्केट डिमांड है। यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, मार्केट डिमांड, ठीक है। यहां से स्टार्ट हो रहा है मार्केट डिमांड। नंबर ऑफ कंज्यूमर क्या है, नंबर ऑफ कंज्यूमर। तुम्हारा जिस प्लेस पे तुम सामान बेच रहा है, उस प्लेस पे नंबर ऑफ कंज्यूमर कितना है। जितना ज्यादा इंसान, जितना ज्यादा कंज्यूमर, सामान का डिमांड उतना ज्यादा। जितना ज्यादा कंज्यूमर उतना ज्यादा डिमांड। क्या बोले, जितना ज्यादा कंज्यूमर उतना ज्यादा डिमांड, ठीक है। प्रॉब्लम है, नॉर्मल सा बात है ना। अगर मान लो कहीं पे 10 आदमी है, तो किसी चीज का अगर डिमांड होगा, बहुत ज्यादा होगा तो 10 डिमांड हो सकता है। बट एक जगह पे 100 आदमी है, एक मार्केट प्लेस पे 100 आदमी रहता है, तो अब 100 आदमी अगर नहीं भी, अगर 50% है तो 50 आदमी का डिमांड होता है। मतलब एक प्रोडक्ट का 50 डिमांड है और उसका कितना था, 10 डिमांड था। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर होगा, डिमांड उतना ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा मतलब 9 नंबर, पॉपुलेशन एंड इट्स कंपोजिशन। ध्यान से समझना ये, पॉपुलेशन एंड इट्स कंपोजिशन। ये क्या होता है, ध्यान से समझना। पॉपुलेशन क्या होता है, ये सेम चीज, जितना ज्यादा पॉपुलेशन, आज इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ है, तो 150 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, उसके वजह से हर चीज का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हर चीज का डिमांड बढ़ रहा है। बट इसके साथ ना ये देखना होगा, जो भी मार्केट है, लेट्स से कोलकाता में ना पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन का मतलब ज्यादा मेल है, ज्यादा फीमेल है, ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा बूढ़े हैं, ज्यादा ज्यादा जवान है, क्या है, मतलब सबसे ज्यादा क्या है। या फिर एक पर्टिकुलर प्लेस में बच्चा का नंबर ज्यादा है, बूढ़ा का नंबर ज्यादा है, तो वो इफेक्ट करता है डिमांड को। कैसे, लेट्स से एक जगह पे ना बच्चा बहुत ज्यादा है, क्या है, बेबीज बहुत ज्यादा है। अब बेबीज ज्यादा हो तो क्या होगा भैया, बेबी का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बढ़ेगा ना। बेबी ज्यादा होगा तो दूध ज्यादा कंज्यूम होगा, है ना, दूध ज्यादा कंज्यूम होगा। फिर बेबी का जो भी कॉस्मेटिक्स होता है, मतलब साबुन, पाउडर वाउडर जो भी है, वो ज़्यादा तुम्हारा डिमांड उसका ज़्यादा हो जाएगा। तुम्हारा जो मेडिसिन्स का डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हम लोग ये देखेंगे पॉपुलेशन, कैसा पॉपुलेशन है मेरा पॉपुलेशन कैसा है। अगर पॉपुलेशन अच्छा है तो हम लोगों का, मतलब पॉपुलेशन अच्छा नहीं, पॉपुलेशन कैसा है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा एजेड है तो हम लोगों का एजेड का सामान मेरा ज़्यादा बिकेगा। पॉपुलेशन अगर एकदम छोटा बच्चा लोग है तो मेरा बच्चा लोग का सामान ज़्यादा बिकेगा, है ना। तो उस हिसाब से हम लोगों का डिमांड होता है। अगर हम लोग एक माठ में जाए, अगर एक मैदान में जाए, तो मेरा वहाँ जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होगा उस तरह का सामान बिकेगा, है ना। अगर हम लोग एक म्यूजिकल
मार्केट में जहाँ हम लोगों को म्यूजिक का सामान ज़्यादा मिलेगा, तो जिस हिसाब का कंपोजिशन होगा उस हिसाब का सामान ज़्यादा बिकेगा। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, क्या लगता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर से कोई लाभ होता है क्या? होता है। ओप्पो ओप्पो एंड वीवो, ये दो एकदम नाम ना याद कर लो। ओप्पो और वीवो 2017 में 2000 करोड़, कितना भैया नंबर, 2000 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया था। 2000 करोड़ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया था जब वो लॉन्च हुआ था। ठीक है। वो जो 2000 करोड़ खर्चा किया, इसी के वजह से हर दूसरे या तीसरे इंसान के हाथ में ओप्पो और वीवो था, है ना। ओप्पो और वीवो था, क्यों? क्योंकि भैया इतना एडवर्टाइजमेंट किया, हर इंसान के दिमाग में ढुका दिया ओप्पो एंड वीवो इज द बेस्ट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होगा, इससे उस मार्केट में उस सामान का डिमांड उस हिसाब से होगा। अगर एडवर्टाइजमेंट तुम लोग नहीं करता है तो क्या होगा, डिमांड उस हिसाब से नहीं एक्सपैंड कर पाएगा। अगर तुम लोग एडवर्टाइजमेंट करता है तो तुम लोगों का डिमांड भी एक्सपैंड करेगा। समझ में आया क्या? ठीक है। अच्छा, अगला आता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। क्या होता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट में? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, आज के डेट में आईफोन 15 आने के वजह से आईफोन 14 का डिमांड कम हो गया। मतलब समझ में आया? आईफोन 15 नया प्रोडक्ट आईफोन जब लेके आया, नया प्रोडक्ट आने की वजह से जो पुराना प्रोडक्ट है ना, उसका डिमांड अपने आप कम हो गया। क्यों? अब लेटेस्ट चीज आने की वजह से पुराना चीज कोई खरीदना नहीं चाह रहा है। आईफोन 14 कोई नहीं खरीदना चाहता, आईफोन 15 खरीदेगा। क्यों 14 खरीदेगा? 15 खरीदेगा। तो मतलब सब जो है ना अपडेटेड वर्जन खरीदना चाहता है, पुराना वाला का डिमांड अपने आप कम जाता है। जब भी मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट आता है, उसके वजह से जो पुराना प्रोडक्ट होता है उसका डिमांड कम हो जाता है। ठीक है। और तो और एक देश का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है ये भी देखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब जो एक कंट्री है, कंट्री में ना पैसा जो है किस हिसाब से बांटा हुआ है। हम लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोगों का जितना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का पर कैपिटा इनकम कितना है, मतलब एक इंसान कितना कमा रहा है। अब एक इंसान के पास करोड़ों रुपया है, एक इंसान के पास खाने का पैसा नहीं है, तो भैया डिमांड डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट पर्सन। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी एक फैक्टर होता है। ठीक है। और एक फैक्टर होता है भैया क्रेडिट, कितना तुम क्रेडिट दे रहे हैं। अगर किसी बहुत आज का हम लोगों का जो इंडिया है या फिर पूरा मार्केट है, उस पर भैया क्रेडिट कितना दे रहा है, तुम इंटरेस्ट क्या ले रहा है, उस हिसाब से भी तुम लोगों का सामान का डिमांड होगा। आज तुमको एक एसी चाहिए, आज 2 एसी कंपनी है। अगर एक एसी कंपनी तुमको 8% इंटरेस्ट पे तुमको लोन दे, मतलब सामान दे रहा है, और एक कंपनी 12% पे दे रहा है, तुम 8% वाला प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि तुमको उसमें इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। तुम ईएमआई में लेगा, तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। तो तुम्हारा इंटरेस्ट सिस्टम जैसा होगा उस हिसाब से उस सामान का डिमांड भी उस तरह का होगा। ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। छोटा सा क्लास था, डिमांड और फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग डिमांड हम लोग किए। ठीक है। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो वीडियो। ठीक है। और चैनल के साथ बने रहो, हम लोग क्लास 12 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चलो टाटा बाय।